सो लगा तो आज हमारा डे 1 ऑफ एरर डिटेक्शंस, मेंस लेवल एरर डिटेक्शंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं, ये 3 क्वेश्चंस जो है बेसिकली इसमें क्या करना है आपको कि इसमें आपको एरर ढूंढना है, हर सेंटेंस में कितने एरर्स हैं, नंबर ऑफ एरर्स ढूंढना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज हैव रिवील्ड अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचुरल एंड अर्थोलॉजिकल फैक्टर्स। तो हैव मिल गया, सिंपल सी बात है। स्टडी ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, स्टडी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, सिंगुलर। तो पहला हो गया, एक हो गया, ठीक है। हैव की जगह हैज़ होगा। द मीटिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स आर कॉजिंग सी लेवल टू राइज। द मेल्टिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसके साथ वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। आइस कैप्स आर, तो यहाँ पर ये दूसरा गलत, ठीक है। उसका फिर क्या है, फॉर द मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक ये होता है, तो वो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये भी आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। देन आफ्टर क्या कह रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोसाइटीज आर प्रोफाउंड। तो इम्पैक्ट करा है, दीज चेंजेस नहीं, इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, आर की जगह जाएगा। एंड द नीड फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेशन आर अर्जेंट। नीड ये क्या है, नीड ये क्या होता है, सिंगुलर, तो अर्जेंट, यानी कि बेसिकली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही था। तो ये 5, तो ये आई होप ये ईजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहेगी, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द डीप सी इकोसिस्टम्स हैव, वही पहला हैव की जब हैज़ होगा। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है जो कि सिंगुलर होगा। उसके बाद फिर द एडप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एक्सट्रीम प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स आर रिमार्केबल। तो ये बिल्कुल सही है। एक्सट्रीम प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा कम होते रहेंगे ना, डिफरेंट प्रेशर्स होंगे, टेम्परेचर भी अलग अलग होंगे, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया। फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हाइपोथर्मल इवेंट्स हैव, अब यहाँ पर देखिए हाइपोथर्मल इवेंट्स के आप फोकस मत करिए, डिस्कवरी का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंगुलर, यानी कि हैज़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद क्या है, फॉर द मोर द डिस्कवरी हो, यहाँ पर हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर लोग इसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग आज नई चीज़ सीखेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म, ठीक है, इफेक्ट्स, तो ये एज जब एडजेक्टिव यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग हमेशा हाइफन लगाते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिखते, तो लॉन्ग टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर डीप सी माइनिंग है, तो ये भी एक एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर भी हाइफन लग जाएगा, यानी कि 2 गलती तो यहीं पर होगा। तो इट मीन्स 3 4, यानी कि टोटल 4 गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ द डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी आर अ सेंट्रल फोकस ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, एक चीज़ का बात हो रहा है ना, डार्क मैटर से ही तो डार्क एनर्जी निकलता है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दिक्कत है। उसके बाद फिर क्या है, द डिटेक्शन ऑफ दीज एब्ल्यूसिव सब्सटेंसेस हाउएवर प्रेजेंट न्यूमरस चैलेंजेस, बिल्कुल एकदम सही है। The gravitational effects of dark matter are evident in galactic rotation curves, या तो सही है, but its composition remains unknown। its composition, its लगा हुआ, तो किसका, थर्ड पर्सन होता है, तो ये सिंगुलर नाउन होता है, its composition remains होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2, यानी कि 2 ही गलती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।